हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम देखेंगे कक्षा 10 SST 30 नंबर का प्रैक्टिकल। क्या होता है प्रोजेक्ट कार्य, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी इसमें हेडिंग डालेंगे विषय। विषय डालने के बाद लिखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मभूमि या भूमिका। तो आप लिखेंगे प्रस्तावना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। आधुनिक भारत के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण स्थान है। आईसीएस की IAS होना चाहिए यहाँ पे। IA आप सभी लिखेंगे IAS। यहाँ पे C नहीं है, मिस्टेक लिख गया। S की नौकरी से त्यागपत्र देकर सुभाष चंद्र बोस ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की। फिर आप देखेंगे उद्देश्य, अगला हेडिंग है उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्यप्रणाली। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का गहनता से अध्ययन करना है। इसका प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता हेतु नेताजी द्वारा किए गए कार्यों एवं मुख्यतः आजाद हिंद फौज से संबंधित जानकारी का क्रमबद्ध अध्ययन करना है। बच्चे इसको आप लोग बड़े ध्यान से इसको लिखिए, साफ साफ लिखिए। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। कौन कौन सी भूमिका, क्या क्या भूमिका है, आप लोग ध्यान देख रहे हैं। कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। नेताजी ने असहयोग आंदोलन में गांधी जी को अपना सहयोग प्रदान किया, परंतु गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने पर इन्हें बड़ा दुख हुआ और इसी कारण इन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। वर्ष 1936 में भारत लौटने के पश्चात इन्होंने फिर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले लिया। आजाद हिंद फौज की स्थापना, आपका अगला हेडिंग होगा बच्चों, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था, क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था। आप सभी ध्यान दें। वर्ष 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए रेडियो पर भारतवासी के लिए संदेश प्रसारित किए। उन्होंने संदेश भेजा। वर्ष 1941 में नेताजी व रास बिहारी बोस ने मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनः गठन किया। अंततः आपका निष्कर्ष क्या निकलता है, सबसे जरूरी होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है इसका, कि बिना संदेह के निसंदेह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रशासनीय योगदान रहा है। इनके द्वारा पुनः गठित आजाद हिंद फौज में इन्होंने प्रमुख नारा दिया था। क्या दिया था बच्चे, आप सब जानते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा। इनका सबसे अच्छा व सबसे बढ़िया ये इनका नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
चलिए अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 कैसे लिखें। तो उसमें भी आपको सबसे पहले हेडिंग डालिए विषय। विषय क्या है? देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे संगठनों के नाम तथा उनके स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय को सूचीबद्ध कीजिए। मुख्यालय को सूचीबद्ध कीजिए। आपको फिर हेड डालना है प्रस्तावना। क्या डालना है? प्रस्तावना। किसी भी देश की प्रगति, किसी भी देश की विकास एवं विकास के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी देश की सुरक्षा जितनी अधिक मजबूत होगी उस देश की प्रगति उतनी ही अधिक होगी। फिर अगला हेडिंग ले उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्य प्रणाली। उद्देश्य में क्या रहेगा बच्चों कि लक्ष्य एवं कार्य प्रणाली। देश में शांति एवं सुरक्षा, देश में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा संगठनों का निर्माण किया जाता है। प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत संगठनों के नाम, स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय आदि की जानकारी को एकत्रित करने, उसे सूचीबद्ध करते हैं तथा उसका उद्देश्य भी बताते हैं। देश के प्रमुख सुरक्षा संगठन, देश के प्रमुख सुरक्षा संगठन। अगला हेडिंग है आपका, देखेंगे असम राइफल्स AR। पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा। देखिएगा अच्छे से लिखिए इसका। जी हाँ, असम राइफल द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना सन 1835 में कछार लेवी के नाम से की गई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, जिसको हम लोग का नाम जानते हैं CRPF, क्या कहा कि इसकी स्थापना वर्ष 1939 में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में इसकी 191 बटालियन है। कहा राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको हम लोग NCC के नाम जानते हैं, इसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा के प्रति युवकों मतलब बोलते हैं नवयुवक तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। जिसमें हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे भारत के सुरक्षा संगठनों की सूची। देखो एक तरफ संगठन है, एक तरफ सूची है, एक तरफ स्थापना है। आप सभी इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। संगठन का नाम स्थापना दिवस और यहाँ पे है मुख्यालय। असम राइफल, क्या बच्चों? असम राइफल 1835 शिलांग में। केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963 नई दिल्ली में। होम गार्ड्स 1946 विभिन्न राज्यों में। तट रक्षा बल 1978 नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना 1949 विभिन्न राज्यों में। इसका भी आप निष्कर्ष देखेंगे। क्या कह रहा है निष्कर्ष में कि सुरक्षा, निष्कर्ष है सुरक्षा संगठन हमारे देश में सुरक्षा के पारस्परिक साधनों में प्रमुख हैं। ये सभी संगठन देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है। अब हम आपको तीसरा बताएंगे। बड़े ध्यान से इसको देखिए, सुनिए, समझिए, फिर लिखिए। जी हाँ बच्चों, ये प्रोजेक्ट नंबर 3 है। ये प्रोजेक्ट नंबर 3 है। इसका विषय है भारत में आयात एवं निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची। सूची क्या है? भारत के प्रमुख आयात, भारत के प्रमुख आयात की जाने वाली वस्तुएं। नंबर 1 पेट्रोलियम, तेल व स्नेहक। नंबर 2 क्या है?
अलौह धातुएं। नंबर 3 पूंजीगत धातुएं। नंबर 4 लोहा व इस्पात। नंबर 5 परिवहन का सामान। नंबर 6 दवाइयाँ। अब ये आपके 6 हो गए प्रमुख आयात। भारत के प्रमुख निर्यात क्या हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। जैसे नंबर 1 है सिलाए कपड़े यानी सिला सिलान कपड़े। फिर नंबर 2 है हीरे तथा जवाहरात। फिर नंबर 3 है इंजीनियरिंग का सामान। नंबर 4 है चमड़ा तथा चमड़े का सामान। नंबर 5 खाल होता है जो जानवरों से उतारे जाते हैं। नंबर 6 मसाले हैं। और नंबर 7 आपके हैं काफ़ी काजू। ऐसे ही आपका प्रोजेक्ट नंबर 3 है, यही इतना आपका बड़ा हो जा रहा है।